जायफल नटमेग अपनी खुशबू और जायके की वजह से खानों जैसे सालन, कोरमा और बिरयानी में तो इस्तेमाल होती ही है, लेकिन तिब्बे यूनानी और कदीम इलाज में इसे एक बेहतरीन दवा के तौर पर भी माना जाता है। उर्दू में जायफल के अहम तिब्बी फ़वाइद दर्ज झैल हैं। 1. निज़ामे हज़म की बेहतरी। जायफल हाज़मे के लिए निहायत मुफीद है। ये गैस, कब्ज़ और पेट के मरोड़ को ख़त्म करने में मदद देती है। अगर पेट में दर्द हो तो जायफल का थोड़ा सा सफ़ूफ पाउडर शहद के साथ लेना आरामदेह साबित होता है। 2. बेहतरीन नींद, इंसोम्निया का इलाज। जायफल में सुकून आवर खुसूसियात पाई जाती हैं। अगर आपको रात को नींद न आने का मसला हो तो एक चुटकी जायफल का पाउडर नीम गर्म दूध में मिलाकर पीने से दिमाग को सुकून मिलता है और गहरी नींद आती है। 3. जोड़ों और पट्ठों के दर्द में राहत। जायफल में सोजिश ख़त्म करने वाली एंटी इन्फ्लेमेटरी खुसूसियात होती हैं। इसका तेल जोड़ों के दर्द, गठिया, आर्थराइटिस और पट्ठों की सूजन को कम करने के लिए मालिश के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। 4. दिमागी सेहत और यादाश्त। ये दिमागी तनाव और थकन को दूर करती है। जायफल में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो यादाश्त को बेहतर बनाने और अल्जाइमर जैसे अमराज से बचाव में मददगार साबित हो सकते हैं। 5. जिल्द की खूबसूरती। जायफल को पीसकर दूध या शहद में मिलाकर चेहरे पर लगाने से कील महासे, पिंपल्स और उनके निशानात खत्म होते हैं। ये जिल्द को साफ और चमकदार बनाती है। 6. सांस की बू और दांतों का दर्द। जायफल में जरासीम कश एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात होती हैं। ये मुंह के जरासीम का खात्मा करती है, जिससे सांस की बदबू दूर होती है और दांत के दर्द में भी कमी आती है। ज़रूरी एहतियात, मिक़दार का ख्याल। जायफल की तासीर बहुत गर्म होती है, इसलिए इसे हमेशा बहुत कम मिक़दार, एक चुटकी में इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा इस्तेमाल के नुकसानात। इसका ज़्यादा इस्तेमाल चक्कर आने, मतली या दिल की धड़कन तेज़ होने का सबब बन सकता है। क्या आप किसी खास बीमारी या मसले के लिए जायफल का तरीका इस्तेमाल जानना चाहते हैं? मैं इसमें आपकी मज़ीद मदद कर सकता हूँ। जायफल के अलावा हमारे किचन में मौजूद लौंग, क्लोव्स और दारचीनी, सिनेमन, 2 ऐसी चीज़ें हैं जो जायफल के साथ मिलकर या अलग से इस्तेमाल करने पर बेशुमार तिब्बी फ़वाइद देती हैं। नीचे इन दोनों के अहम फ़वाइद दिए गए हैं। 1. लौंग, क्लोव्स के फ़वाइद। लौंग सिर्फ खुशबू के लिए नहीं बल्कि शिफा के लिए भी मशहूर है। दांत का दर्द। लौंग का तेल या एक लौंग मुतासरा दांत के नीचे रखने से दर्द में फौरी कमी आती है। खांसी और गला खराब। इसे चबाने या उसका कहवा पीने से बलगम खारिज होता है और गले की सोजिश खत्म होती है। कुव्वत मुदाफ़ियत इम्यूनिटी। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जिस्म को बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं। शुगर कंट्रोल। जदीद तहक़ीक़ के मुताबिक लौंग खून में शुगर की सतह को मुतवाज़न रखने में मदद दे सकती है। 2. दारचीनी, सिनेमन के फ़वाइद। दारचीनी को जादुई मसाला कहा जाता है। वज़न में कमी। दारचीनी का पाउडर पानी में उबालकर पीने से मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है और चर्बी पिघलाने में मदद मिलती है। दिल की सेहत। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने और खून की गर्दिश को बेहतर बनाने के लिए बहुत मुफीद है। जोड़ों का दर्द। अगर उसे शहद के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो ये पुराने जोड़ों के दर्द में आराम देती है। दिमागी तेज़ी। इसकी खुशबू सूंघने से भी दिमागी इर्तिकाज़, फोकस और यादाश्त बेहतर होती है। 3. जायफल, लौंग और दारचीनी का मुश्तरका कहवा। अगर आपको सर्दी, नज़ला या जिस्म में दर्द हो तो उन तीनों का कहवा बेहतरीन है। 1. 1 कप पानी उबालें। 2. इसमें एक छोटा टुकड़ा दारचीनी, 2 अदद लौंग और 1 चुटकी जायफल पाउडर डालें। 3. जब पानी आधा रह जाए तो छान कर थोड़ा शहद मिलाकर पी लें। नोट: ये तमाम चीज़ें तासीर में गर्म हैं, इसलिए हामला ख़वातीन या मेदे में अल्सर के मरीज़ डॉक्टर के मशवरे के बगैर उन्हें इस्तेमाल न करें। क्या आप किसी